हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे। इस चैनल पे हम लोग एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा स्पेशल फोकस होता है आईएलआई और डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में। साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और डेली 2 वीडियोस हर सब्जेक्ट पे आती है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें। और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। फ्री नोट्स अवेलेबल है vidimentora.com पे, आप वहां से जाके मटेरियल सर्च कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है रेस सब्जुडियस, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब कब आए हुए हैं। 2018 2019 में डीयू में पेपर आया है, देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी है, शॉर्ट नोट, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। सिमिलरली आईपी यूनिवर्सिटी में 2016 और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी का एज कंपेयर टू सिंपल क्वेश्चन आता है डीयू के हिसाब से। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या कि पहली चीज, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, किस सेक्शन में आता है, इस वर्ड का जो रेस सब्जुडियस हम कहते हैं, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, और रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडियस में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, और डीयू में स्पेशली प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है। और एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वकालत जब आप करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, तो उसमें भी काम आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप मिस्टर ए के बिहाफ पे आपने केस फाइल करा बी के ऊपर, और एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, और ये केस फाइल हुआ है 30,000 में। इसको हम कहते हैं केस नंबर 1। जब ये केस पेंडिंग है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस सूट, अब बी ने आप लोगों के ऊपर एक और केस फाइल कर दिया है। अब पहला केस आपने एज ए बी के ऊपर फाइल करा, जब वो केस पेंडिंग था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस, अब बी ने आपके ऊपर एक केस फाइल करा, मान लीजिए साकेत कोर्ट में, और सेम प्रॉपर्टी को लेके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो क्या ये सेकंड केस का होगा क्या? इसको आप कहते हैं सब्सिक्वेंट सूट। तो इस सेकंड केस का क्या होगा? इस पे स्टे लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो कोर्ट में एज एन एडवोकेट आपको क्या क्या बातें प्रूव करनी है जिससे आप इस सेकंड सूट के ऊपर स्टे लगवा सको। इट इज ऑल, यही सब है रेस सब्जुडियस कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये हम देखें रेस सब्जुडियस के बारे में। एक चीज याद रखना बच्चे, रेस सब्जुडियस एज अ टर्म पूरे सीपीसी में कहीं इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है रेस सब्जुडियस का वो है सेक्शन 10 में। तो पेपर में जब भी आएगा तो आपने लिखना है सेक्शन 10, और सेक्शन 10 की हेडिंग क्या है? स्टे ऑफ सूट। रेस सब्जुडियस नहीं है। तो रेस सब्जुडियस एज अ कॉन्सेप्ट कहीं सीपीसी में तो है, लेकिन एक्सप्रेसली एज अ कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ। ये पूरा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 10, जिसकी हेडिंग है स्टे ऑफ सूट। ठीक है। अब बात आई कि सर ये जो वर्ड है रेस सब्जुडियस, इसका मतलब क्या होता है? रेस सब्जुडियस का मतलब होता है कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैटर विच इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मैटर विच इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है और उसके दौरान दूसरा केस फाइल हो जाए तो इस सिचुएशन में कहते हैं रेस सब्जुडियस, मैटर ऑलरेडी पेंडिंग इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 10 के? इसको हम ऐसे समझते हैं, जो अपने लैंग्वेज में पढ़ता हूं, कि कोर्ट में अगर हमें दूसरे वाले केस पे, जो मैंने बताया था साकेत में फाइल हुआ है, उस पर स्टे लगवाना है,
तो साकेत कोर्ट के आगे हमें क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है जिससे दूसरे वाले केस पे स्टे लग जाए। पहली चीज आपको जो प्रूफ करनी है कि देयर मस्ट बी 2 सूट्स, 2 सूट्स होने चाहिए। जो केस पहले फाइल हुआ है उसको लॉ में कहते हैं प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जो केस बाद में फाइल हुआ उसको कहते हैं सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। तो 2 सूट होने चाहिए। फिर दूसरी चीज जो आपको प्रूफ करनी है कि दोनों केसेस में, कि सर अगर हम इन दोनों केसेस को रख के देखें तो इन दोनों केसेस में जो जजेस ने इश्यूज फ्रेम करे हैं, तो जो कोर इश्यूज हैं, कोर जिसको आप कहते हो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, कोर इश्यूज दोनों केस के सेम है। तीसरी बात, दोनों केसेस सेम पार्टीज के बीच में लड़े जा रहे हैं। या तो पार्टीज सेम है, मतलब अगर पहले वाला केस A वर्सेस B है, A और B के बीच में है, तो दूसरा भी B और A के बीच में है, इसको कहते हैं सेम पार्टीज। या तो पार्टीज सेम हो जाए, या तो उनके जो LRs हैं वो हैं, या तो पार्टीज या उनके LRs। जैसे मान लो पहला केस A वर्सेस B था, अब A की डेथ हो चुकी है तो B ने केस फाइल करा C के अगेंस्ट, लेकिन C कौन है? A का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो माना जाएगा दोनों केसेस की पार्टीज सेम ही है। तो क्या क्या प्रूव करना है? 2 सूट होने चाहिए, दोनों केसेस के कोर इश्यू सेम होने चाहिए, पार्टीज सेम होनी चाहिए। चौथा, दोनों केसेस में पार्टीज के टाइटल सेम होने चाहिए। टाइटल का मतलब कि दोनों केसेस, अगर पहले वाले केस में A अपने आप को लैंडलॉर्ड कह रहा था और B टेनेंट कह रहा था, तो दूसरे वाले केसेस में भी दोनों के बीच में जो टाइटल क्लेम करा गया लैंडलॉर्ड और टेनेंट का ही है। दोनों केसेस के टाइटल सेम है। अगर दोनों पार्टीज पहले केस में अपने आप को ओनर क्लेम कर रही है प्रॉपर्टी का, तो दूसरे वाले केस जो नया फाइल हुआ उसमें भी ओनरशिप ही क्लेम करी जा रही है, तो टाइटल सेम होने चाहिए। फिर जो आपको बात प्रूफ करनी हो ये है लास्ट, कि सर जो रिलीफ, साकेत कोर्ट को बताना है कि जो रिलीफ आपसे मांगी गई है, सेकंड कोर्ट से मांगी गई है, सेम रिलीफ फर्स्ट कोर्ट से भी मांगी जाए तो वो भी देने को कॉम्पिटेंट है। प्रीवियस कोर्ट इन विच प्रीवियसली सूट वाज इंस्टीट्यूटेड must have the jurisdiction to claim the relief claimed in subsequent suit। जो रिलीफ सब्सिक्वेंट सूट में मांगी गई है, सेम रिलीफ पहले वाली कोर्ट भी ग्रांट कर सकती है। अगर आपने 5 बातें प्रूव कर दी तो लॉ कहता है शैल, जैसे मैं आपको दिखाऊं, लॉ कहता है रेस्ट सब जुडिस, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद ट्रायल, मैंडेटरी है शैल, कि अगर रेस्ट सब जुडिस का बार प्रूव हो गया तो सेकंड कोर्ट ट्रायल के लिए आगे नहीं चलेगी। शैल बोला है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, ये जनरल रूल है मैंडेटरी, कि आपको रेस्ट सब जुडिस लगता है तो आपको ट्रायल पे स्टे करना है। हाँ, अब हमें क्या पढ़ना है, थोड़े एडिशनल कॉन्सेप्ट्स। जैसे अगर आप ये लिखोगे ना, देखो नॉर्मल चीज जो बताई है हर बच्चा लिख सकता है, ये जो बातें आप अगर एक्स्ट्रा लिखोगे उसके नंबर आपको मिलेंगे। जैसे जनरली तो क्या है शैल, कि अगर रेस्ट सब जुडिस का बार लगता है तो कोर्ट को ट्रायल को स्टे करना पड़ेगा, शैल है, मैंडेटरी है। लेकिन प्रैक्टिस में कहा जाता है कि अगर सेकंड वाली कोर्ट को पता चल रहा है कि मेरे केस पे रेस्ट सब जुडिस लग रहा है और गलती से उसने स्टे नहीं करा, ट्रायल को स्टे नहीं करा, सूट पे स्टे नहीं लगाया और केस में डिग्री पास कर दी, तो उस डिग्री की वैलिडिटी क्या होगी? लॉ कहता है कि वो डिग्री नल और वॉइड नहीं होगी, रेदर वो डिग्री इर्रेगुलर कहलाई जाएगी। इर्रेगुलर डिग्री मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है जिसको ठीक करा जा सकता है, डिग्री की वैलिडिटी पे कोई ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि लिखा तो वैसे थ्योरी में शैल है, लेकिन प्रैक्टिस में होता है कि अगर बार होने के बाद भी गलती से अगर कोर्ट ने रेस्ट सब जुडिस के बार के बाद भी ट्रायल चला दिया और डिग्री पास कर दी, तो डिग्री नल और वॉइड नहीं होगी, रेदर इर्रेगुलर डिग्री होगी, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट भी कहते हो। ये मतलब ठीक करा जा सकता है। फिर कॉन्सेप्ट ये है
कि सेक्शन 10 रेस सब्जुडियस के कॉन्सेप्ट को लेके एग्जॉस्टिव नहीं है, रेदर कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके भी, सिविल कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके भी 151 सीपीसी के अंदर किसी भी ट्रायल पे स्टे लगा सकती है। सेक्शन 10 की वेट करने की जरूरत उनको नहीं है। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात कि अगर देखो ये जो रेस सब्जुडियस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये जब ही लगेगा कि जो दोनों केसेस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 इंडियन कोर्ट्स में ही चल रहे हो, भारत के अंदर ही चल रहे हो। अगर मान लीजिए कि जो पहला केस है वो यूएस में चल रहा है और सेम मैटर को लेके इंडिया में केस फाइल हो गया है, तो क्या अब इस पे रेस सब्जुडियस लगेगा? आंसर है नहीं। रेस सब्जुडियस कॉन्सेप्ट जब भी लगता है कि जब दोनों केसेस इंडियन कोर्ट में हो। अगर सेक्शन 10 में भी लिखा है, देखिए, नो रेस सब्जुडियस ऑन इंडियन कोर्ट्स इफ ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन मैटर इज पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट। अगर सेम मैटर को लेके फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है, सेम मामला फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, तो इंडियन कोर्ट्स पे रेस सब्जुडियस नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एलएलएम एग्जाम्स में भी आता है कि इंडियन कोर्ट्स अगर फॉरेन में कोई मैटर पेंडिंग है, उसी के दौरान अगर इंडिया में केस फाइल हो गया है, तो क्या इंडियन कोर्ट पे रेस सब्जुडियस लगेगा? आंसर है नो, रेस सब्जुडियस नहीं लगेगा। अब ये देखिए रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडियस में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात, रेस जुडिकाटा का सेक्शन है सेक्शन 11, रेस सब्जुडियस का सेक्शन है सेक्शन 10। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस मैं बताता हूं कि रेस सब्जुडियस लगने के लिए यह जरूरी है कि पहले वाला केस पेंडिंग होना चाहिए, पेंडिंग। और रेस जुडिकाटा के लिए क्या है कि जो पहले वाला केस है वो डिसाइडेड होना चाहिए, डिसाइडेड। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर सेकंड वाली कोर्ट को पता चलता है कि मेरे केस में रेस जुडिकाटा का बार लगता है और उस कोर्ट ने फिर भी ट्रायल कर दी और डिग्री पास कर दी, तो वो डिग्री होगी नल और वॉइड, जीरो इन दी लॉ, नल और वॉइड कहलाएगी। लेकिन रेस सब्जुडियस में ऐसा क्या है कि अगर सेकंड कोर्ट को पता चल जाए कि मेरे केस में रेस सब्जुडियस लग रहा है और फिर भी उन्होंने ट्रायल चला दिया और डिग्री पास कर दी, तो ये डिग्री कहलाई जाएगी इर्रेगुलर, नल और वॉइड नहीं कहलाई जाएगी। ये तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस कि इफेक्ट क्या होता है, मतलब रेस जुडिकाटा का बार जो है, रेस जुडिकाटा का बार सूट पे भी लगता है और इश्यूज पे भी लगता है। रेस जुडिकाटा का बार सूट पे भी लगता है और इश्यूज पे भी लगता है। लेकिन रेस सब्जुडियस क्या है, हेडिंग क्या है, स्टे ऑफ सूट। इसका मतलब रेस सब्जुडियस का बार सिर्फ सूट्स पे लगता है, इश्यूज पे नहीं। आप सूट को स्टे करा सकते हो, इश्यूज को स्टे नहीं करा सकते। इश्यूज पे नहीं लगता है, सूट पे लगता है। अब लास्ट चीज समरी, कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। हमें क्या करना होता है, पहले सेक्शन 10 लिखना है, फिर आपको रेस सब्जुडियस का मीनिंग बताना है, फिर आपको एसेंशियल्स बताने हैं, फिर आपको क्या करना है, एसेंशियल्स बताने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने एडिशनल पॉइंट्स बताए थे, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखना है। फिर आपने डिफरेंस बताना है रेस सब्जुडियस और रेस जुडिकाटा के बीच में, और लास्ट आपने कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन में आप एक दो केस लॉ साइट कर सकते हैं, आप टॉपिक के बारे में थोड़ा कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन उसका आंसर दे सकते हैं, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं, इस पर आप पुट करके दिखा दो, देखो इस केस में रेस सब्जुडियस नहीं लगेगा या लगेगा। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का।
अगर आपको हेल्प मिली हो, आपको लगा कि हमारा काम अच्छा था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि हमें ऐसी मोटिवेशन मिले कि हम ऐसा काम और कर सके और आप तक ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रोवाइड कर सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कम्युनिटी चैनल का भी लिंक है। अगर आपको और अपडेटेड रहना है, हमारी वर्कशॉप्स के बारे में जानना है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी, हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।